सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के आज तीनों शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए आज यानी 14 अगस्त 2025 को उसी का ये वीडियो है। इसमें तीनों शिफ्ट के अप्रॉक्स हमने 50 से 60 के आसपास यस क्वेश्चंस हैं जिनको यहाँ पे शामिल किया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी रिसेंट में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बुकलेट आउट हुई थी उससे भी पूछे गए एंड साथ में नए और पुराने PDF से मिक्स किए हुए क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा एंड साथ में सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। आने वाले टाइम में अगर आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम है तो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आसानी से 25 के 25 पूरे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। कुछ जगहों पर आज एग्जामिनेशन लास्ट था, लगभग ख़त्म हो गया। कुछ जगहों पर अभी 22 अगस्त तक एग्जामिनेशन चलेंगे। आपका एग्ज़ाम हुआ या नहीं कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। शुरुआत में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐसे रखा है कि जिसमें आपको वन लाइनर हमने बना दिया जो क्वेश्चन नए नए अभी जस्ट पूछे जा रहे हैं जिनको आप याद रखिए और ये ऑप्शन आप वहाँ पे सही कर सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाता है उस केस में। एक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आप सबसे यहाँ पे, हाउ डज एम एल मीन्स है मशीन लर्निंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। ML यानी मशीन लर्निंग अपनी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करती है, तो राइट आंसर होगा आपका लर्निंग फ्रॉम डेटा, डेटा से लर्न करके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नैरो AI, नैरो AI क्या है, उसे हम लोग वीक AI के नाम से जानते हैं। अगला एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज, ML हेल्प्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम। ML से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डाटा वाला ऑप्शन ही सही, डेटा का ऑप्शन जो रहेगा आपका डेटा वो आपका राइट रहेगा। तो ML भी जो है मशीन लर्निंग भी कंप्यूटर को लर्न कहाँ से लर्न करने में मदद करती है, सीखने में, डेटा से। आगे देखें एक और क्वेश्चन है, वाई इज़ जनरेटिव AI स्पेशल। अब जनरेटिव AI स्पेशल क्या है, जनरेटिव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जनरेट करना, बनाना। तो जनरेटिव AI स्पेशल इसीलिए है कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका इट क्रिएट्स न्यू थिंग, ये नई चीज़ों को बना सकती है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, वाई शुड बी यूज फॉलो अ प्रॉम्प्ट। अब एक होता है प्रॉम्प्ट जिसे हम लोग कहते हैं बेस प्रॉम्प्ट। पहले आप AI को कुछ कहते हैं, पहला जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम लोग बेस प्रॉम्प्ट कहते हैं। उसी प्रॉम्प्ट में अगर आपको लगा कि AI ने कुछ गलत किया, आप उसमें थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करके जो दोबारा बोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं फॉलो अप प्रॉम्प्ट। ठीक है, पहले प्रॉम्प्ट के बाद के जितने प्रॉम्प्ट होते हैं उन्हें हम फॉलो अप प्रॉम्प्ट कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं, इसका यूज़ करने से आपको जो रिजल्ट होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो इन्हांस हो जाता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। ये आपका राइट आंसर रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हिच इज़ क्रिएटेड बाय जनरेटिव AI। तो जनरेटिव AI से क्या बना सकते हैं, जो ऑप्शन रहते हैं उसमें आपका पोएम यानी कविता आपका सही रहेगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ बेस प्रॉम्प्ट। बेस प्रॉम्प्ट किसे कहते हैं, तो जो पहला इंस्ट्रक्शन हम देते हैं AI को उसे बेस प्रॉम्प्ट कहते हैं। AI का मतलब जैसे चैट GPT, जेमिनी, आस्क, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, ये सब एक तरह के AI ही हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, चूज़ द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ आपको क्रिया का एक सही इस्तेमाल करना है, आई स्पेस म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। अब यहाँ कह रहा है कि मैंने म्यूजिक सीखा व्हेन आई वाज, जब मैं बच्चा था, छोटा था तो मैंने म्यूजिक सीखा, यानी ये पास्ट की बात हो रही। तो क्या हो जाएगा, आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। यहाँ लर्न जो होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी तो टी आ जाएगा, लर्नड हो जाएगा, आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक विशेषण आपको देना। तुलनात्मक माने क्या होता है, आप किसी दो चीज़ में हम तुलना करेंगे, ये ज़्यादा शार्प है, ये ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा पतली, ज़्यादा लंबी, इस टाइप का। तो यहाँ क्या हो रहा है, योर पेंसिल इज स्पेस देन माइन। अब पेंसिल क्या हो सकती है, पेंसिल को हम लोग शार्पनर से शार्प करते हैं लिखने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। यहाँ क्या होता है ना, जब भी तुलना आप करते हैं तो इसमें आपका जो डिग्री होता है ना वो चेंज होता आता है, शार्प, शार्पर, शार्पेंड। ठीक है, इस टाइप की जो डिग्री होती है जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो गया, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसमें ब्लंट, थिक या शार्पर ये नहीं लगेगा, शार्पर इसीलिए सही है। अगर यहाँ होता थिकर देन माइन ये भी सही होता अगर यहाँ शार्पर ना होता तो, बट यहाँ चूँकि कंपैरेटिव एडजेक्टिव कह रहा है तो आपका शार्पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, तो उसका क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज पासिंग। क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। डिटेल के लिए आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की पूरी प्लेलिस्ट अगर देख लेते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ पास होना है तो जो डेली बेसिस पर हमने फीडबैक बनाए उन्हें अगर आप देख लेते हैं तब भी आप 20 से 22 क्वेश्चन तक सही आसानी से कर पाएंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन, ये भी पूछा गया सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में। सी मेड दिस केक, सी मेड दिस केक, अब सी के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर सेल्फ। सी मेड दिस केक बाय हर सेल्फ या हर सेल्फ। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। अब यहाँ क्या आ जाएगा, चबी, वीक, शॉर्ट साइटेड या ट्विंकलिंग। तो आंखों की बात हो रही तो क्या आएगा, ट्विंकलिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्विंकलिंग। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया, रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, टीचर, स्कूल, वर्कड, सी, एज, इन सबको मिला के। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी, फिर आएगा क्या, वर्कड, वो काम करती है, एज अ स्कूल टीचर, सी वर्कड एज अ स्कूल टीचर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो आज रिपीट हो रहा है बार बार, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको उपयोग करना चाहिए गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, हाय। तो आप क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, हाय, ये सब आपका अपने फ्रेंड सर्कल में चलता है। तो यहाँ आप क्या बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन एक तरह का होता है, फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, उसको बोलते हैं गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वही होगा जिसमें इस तरह का सिंबल, साइन लगा हो। तो कौन सा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज। ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका हो जाएगा। व्हिच वन इज नॉट ए कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है जो दो शब्द होते हैं उनको आपस में जोड़े, संयोजित करे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कंजंक्शन कौन सा नहीं है, तो एंड, सॉरी यहाँ पे एंड, आर, बट, ऑन है। बट एंड, आर और बट ये तीनों तो आपको सेंटेंस जोड़ने में काम आते हैं, बट ऑन जो है ये आपका कंजंक्शन नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। व्हिच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। आज ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर है डेवलप्स बोर्डम, बोरियत विकसित करता है। तो ऐसा नहीं, ये लाभ नहीं है, ये उसकी हानि है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा। बाकी सारे क्या है, इसके लाभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर यूजर्स को वेब पेज तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, मदद करता है, क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेब ब्राउजर। जैसे आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, जियोस्फीयर, ये सब आपके क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि कहाँ फैला हो, राष्ट्रीय, वैश्विक, मतलब फैला हुआ हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। और जो शॉर्टर डिस्टेंस वाला होता है उसे कहते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। शॉर्टर डिस्टेंस पे क्या यूज़ करते हैं, तो लैन यूज़ करते हैं। वाइडर स्पैन, जहाँ ज़्यादा रीजनल, नेशनल या ग्लोबल एरिया हो वहाँ क्या यूज़ करेंगे, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। ध्यान दीजिए, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लेंथ वाइज प्रिंट होता है। अब लेंथ वाइज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, अब ये पेज है तो ये आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये आपकी क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब लेंथ वाइज अगर पेज यहाँ पे लेंथ वाइज ऐसे प्रिंट हुआ तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रेट। ठीक है, और इसी को आप ऐसा कर दो, कैसा कर दें, ऐसा कर दें। अब ऐसे ऐसे में अगर प्रिंट होगा तो उसे हम लोग कहते हैं लैंडस्केप। ठीक, ये क्या हो गया, प्रोट्रेट, ये हो गया लैंडस्केप। तो जब लेंथ वाइज प्रिंट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोट्रेट। और सेम अगला क्वेश्चन है, जब वो प्रिंटेड विड्थ वाइज होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कह देंगे लैंडस्केप। ठीक है, ऐसा मान लीजिए आपका पेपर है, अब ये एल था, ये बी था, अब ऐसे ऐसे अगर प्रिंट हुआ तो इसे हम लोग कह देते हैं लैंडस्केप मोड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़। विंडो में नवनिर्मित फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या रहता है, वो रहता है आपका न्यू फोल्डर। बार बार ये क्वेश्चन कई बार हम बता भी चुके हैं, पूछा जा रहा है। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब 3P होता है पब्लिक स्पीकिंग का, तो उसमें यहाँ पे कौन सा आपका सही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। लेकिन पॉजेज जो है ना, ये आपका 3P का हिस्सा नहीं है। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म ये तो हिस्सा है, बट ये आपका हिस्सा नहीं है, तो पॉजेज यहाँ पे राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। कंप्यूटर में आप जब कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है रिसाइकल बिन में। किस में चली जाती है? रिसाइकल बिन में। अगर वहाँ से भी आप डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक, वहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं या परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, जो आंतरिक प्रेरणा। मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होता है, आंतरिक प्रेरणा होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्या होती है? दीर्घकालिक या लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट है गेस्चर ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग सोज, मतलब आपका एक गेस्चर हो, हाव भाव, जिसमें आप क्या करें कि सीधा चल रहे हो। ठीक है, ब्रिस्क एंड सीधा, तेज बहुत ना चल रहे हो। एक इरेक्ट वॉकिंग मतलब सीधा चल रहे हो, ब्रिस्कली वॉक कर रहे हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आप थोड़ा तेज और सीधा होकर एकदम चल रहे हैं तो उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास शो करता है। उसी यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बाइटिंग नेल, मतलब अगर आप नाखून अपना चबा रहे हैं तो वो क्या दिखाता है? तो वो दिखाता है लो कॉन्फिडेंस आपका। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ सी हो गया फिलहाल। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो माइक, माउस एंड कीबोर्ड, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है, इससे आप कोई प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज एसएप। एसएप का मतलब क्या है एसएमएस में? तो यहाँ तीन चीज़ आप जान लीजिए। एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा जाए तो शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएप का पूछा जाए एएसएपी का तो एज सून एज पॉसिबल। क्या? एज सून एज पॉसिबल। FYI पूछा जाए तो फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन या प्रॉब्लम। ग्राहकों के सुझाव या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो राइट आंसर है आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। क्या है? आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, फॉर हैंडलिंग कस्टमर ग्रीवेंसेस लर्न टेक्निक इज। अब लर्न का क्या मतलब होता है? तो लर्न का यहाँ फुल फॉर्म होता है लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ। सुनो, सहानुभूति करो, माफ़ी मांगो, प्रतिक्रिया करो। अब ये आपका राइट आंसर है। इट इज़ बेस्ट टू आस्क स्पेस क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो को किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए? तो राइट आंसर है ओपन एंड क्लोज एंडेड। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? ओपन एंड क्लोज एंडेड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूमे। अब डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपके रिज्यूमे में कहाँ पे रहता है? तो ये रहता है आपके पर्सनल डिटेल में। किस में रहता है? पर्सनल डिटेल या व्यक्तिगत विवरण के हिस्से में। अगला क्वेश्चन है, यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए? चुनें। तो इसका राइट आंसर आपका हाउ मे आई हेल्प यू, मेरे द्वारा आपकी सहायता कैसे हो सकती है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू, ये भी आज पूछा गया तीसरी एंड दूसरी दोनों शिफ्ट में। तो प्रोबिंग क्वेश्चन आपकी हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड। किस में हेल्प करता है? टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड, ग्राहक की जो विशेष आवश्यकता होती है उसे पहचानने में वो मदद करता है जब आप प्रोबिंग क्वेश्चन करते हैं उस केस में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। एक एंट्री लेवल जॉब के बारे में इसमें कौन सा सही है? तो एंट्री लेवल जॉब मतलब होता है कोई स्टार्टिंग की जॉब या जूनियर लेवल की जॉब। तो राइट आंसर है इट इज़ अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। इसमें से स्ट्रेस के बारे में सही क्या है? तो स्ट्रेस के बारे में सही आपका यहाँ पे है स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, मतलब स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, उससे बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT। SWOT का फुल फॉर्म क्या है? तो SWOT का होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। फिर हम बता दें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट। ये सिंगल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। S का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी आपके हेल्पफुल पेयर हैं और वीकनेस एंड थ्रेट आपके हार्मफुल पेयर हैं। ठीक है, ये हार्मफुल और ये हेल्पफुल, ये भी पूछा जाता है कई बार कि इसमें हेल्पफुल पेयर कौन सा है? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस। इसमें पर्सनल वीकनेस का उदाहरण कौन सा है? तो बीइंग लेजी, अगर आप आलसी हैं तो आपकी एक पर्सनल वीकनेस है, व्यक्तिगत कमजोरी है आपकी, उसे आपको दूर करना होगा।
टू इंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज। एक्सेल में अगर कोई फार्मूला आपको दर्ज करना है तो सबसे पहले आपको इज इक्वल यानी बराबर वाला साइन जो है लगाना पड़ता है। इसको आप लोग राइट आंसर बता दीजिएगा। विच फंक्शन की अलाउ यू टू रीनेम अ फाइल। एक फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी फंक्शन की आपकी मदद कर सकती है? तो राइट आंसर आपका F2 फंक्शन की नंबर 2। एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक क्रोधी व्यक्ति का हाव भाव क्या होगा? तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? एग्रेसिव होगी, आक्रामक होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही है। व्हाट डज एथिकल एआई एम फॉर। अब एथिकल एआई का क्या मतलब है? तो उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे फेयर यूज। एथिकल एआई मीन्स उसका हम अगर सही यूज करें, सही इस्तेमाल करें तो वो एथिकल है। ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन। अब यहाँ 4 तरह के पॉल्यूशन दिए रहते हैं तो ग्रीन पॉल्यूशन आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। बाकी तीनों अलग हैं, ये उन सबसे अलग है। मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू 2 तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है लॉन्ग लास्टिंग एंड ये होता है शॉर्ट। ठीक है, यानी कम समय के लिए होता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म बार बार पूछा जा रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। एक्सपेंशन ऑफ सीडो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद कर लीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। SWOT में एस का क्या मतलब? अभी हमने आपको बताया था, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। इसमें ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? तो ऊपर के तीनों तो हैं, बट इंडिया पे आपका कोई ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। नौकरी ढूंढने के लिए इसमें कौन सी वेबसाइट पॉपुलर नहीं है? तो राइट आंसर आपका twitter.com। कौन सा? twitter.com। रिज्यूमे शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ये आपका बार बार पूछा जा रहा है जब से एग्जाम शुरू हुआ तब से। ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाई मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं वायरस। क्या कहते हैं? वायरस। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। क्या कहेंगे? उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स। इसे भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत लगा रहे हैं, मतलब अफसोस होता है कि आप ITI कर रहे हैं और आप नैप्स नहीं जानते। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। एक इलीगल एक्टिविटी जो इंटरनेट पर की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन जुआ खेलना एक तरह का साइबर क्राइम है, अवैध गतिविधि है, इंटरनेट पे की गई। फॉर स्मार्ट गोल, S स्टैंड फॉर स्मार्ट में S का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक। M का मेजरेबल, A का अटेनेबल या अचीवेबल, R का रिलेवेंट, T का टाइम बेस्ड। ठीक है, राइट आंसर है स्पेसिफिक। एक्सपेंशन ऑफ GDP। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। गोल्स 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्या क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। राइट आंसर है आपका। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज पूछे गए। इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जो आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोई एंटरप्राइज है जो चीज़ों को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। एक और पूछा गया जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो इसको हम लोग रखते हैं वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत, क्योंकि इसको हम कल बता चुके थे, इसलिए आज हम फिर से नहीं शामिल किए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी इंटरप्राइजेस को हम कैसे बताएंगे को किस कैटेगरी में, जैसे वो माइक्रो है कि मीडियम है कि स्मॉल है, तो यहाँ राइट आंसर होता है आपका मशीनरी। जो मशीनरी की कॉस्ट होती है ना, उसके बेसिस पे बताते हैं। तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, जिन्हें शायद हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया। एक और क्वेश्चन था कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो भी यहाँ पे पूछा गया था। वैल्यूज़ आपकी क्या होती हैं? तो एक व्यक्ति की जो है आगे बढ़ने में मदद करती हैं वो। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था आज, ये था कि वीमेन आर, हाँ ये पूछा गया था, वीमेन्स आर सॉफ्ट स्पोकन एंड फॉरगिविंग। मतलब जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो सॉफ्ट बोलती हैं, मधुर बोलती हैं और जल्दी माफ़ कर देती हैं लोगों को। तो ये है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसमें क्या सही होगा? इसमें सही होगा आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग ज़रूर अच्छे से इसको देख लीजिए। वीडियो सबके साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आने वाले टाइम में आपको
जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा, बहुत सारी अभी अप्रेंटिसशिप जॉब से सब आई हैं, उनकी भी डिटेल आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो सभी तरह के अपडेट के साथ साथ आपको PDF भी मिलेगी, और वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट कोई आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, उसको भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।